राधे राधे श्री हरिदास। आज बड़ा मंगल, दूसरा बड़ा मंगल है और मैंने सोचा कि आपको काफ़ी सारी ज्ञानवर्धक बातें बता दी हैं, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और भी अच्छी बातें आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, हनुमान जी जो है हमारे, वो शिव जी का अंश है, शिव जी का ही वो रूप है। तो हनुमान जी शिव जी का रूप में किस तरीके से अवतरित हुए, इसकी कहानी मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताती हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। तो जब समुद्र मंथन हुआ और विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया, तो सारे के सारे भगवान जो थे वो उनको देख के मंत्रमुग्ध हो गए, सिवाय हमारे सूर्यदेव के। इनकी कहानी मैं कभी आपको और सुनाऊंगी। तो उसमें भोले बाबा भी थे, शंकर जी भी, वो भी उनको देख के मंत्रमुग्ध हो गए। और जब मंत्रमुग्ध हो गए तो उस टाइम पे क्या हुआ, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने खूबसूरत तरीके से, कुछ भी वल्गैरिटी ना लगे, कुछ ना लगे, लेकिन उसको इतने सुंदर तरीके से कहा, जो उनका जो अंश था वो उस टाइम पे, जब उनका अंश जो था वो, जब उस टाइम पे वो, जैसे कि आपने सुना शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन है, तेज प्रताप, उन्होंने उस चीज़ को तेज का नाम दिया। जब उनका तेज गिरा तो उसको जो हमारे पवन देव थे उन्होंने उसको पकड़ा और अंजनी माँ के पेट में उसको धारण करवाया, क्योंकि अंजनी माँ बहुत ही लंबे समय से बहुत ही पूजा पाठ कर रही थी, बहुत ही ध्यान में थी कि उन्हें पुत्र चाहिए था। और इस तरीके से उनका जो तेज था वो अंजनी माँ के जब, और उसी तेज को जब अंजनी माँ ने धारण किया तो गर्भ धारण हुआ उनके, उसी से हनुमान जी हुए। इसीलिए कहा था शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप, तेज इसके प्रताप से महाजगवंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। और हनुमान जी का जन्म क्यों, क्योंकि शिव जी जो थे वो राम नाम उनको अति प्रिय था। वो कुछ भी छोड़ सकते, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन राम नाम उनको प्रिय था। इसलिए जब उन्होंने समुद्र मंथन में जब विष भी पिया था तो वो उनके कंठ में, नीलकंठ क्यों कहा था, क्योंकि उनके कंठ में रह गया था। उन्होंने उसको नीचे नहीं लिया था। नीचे क्यों नहीं लिया था, क्योंकि उनके हृदय में बसते हैं राम। तो ये था कि अगर वो हृदय में ले लेंगे तो वो अपने राम जी को कोई भी तरीके से कष्ट नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे कंठ में धारण किया था। इसीलिए उनका नाम, भोले बाबा ने ना राम नाम की भक्ति करने के लिए, अपने प्रेम भाव को, भक्ति भाव को पूरे तरीके से इंजॉय करने के लिए उन्होंने, कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का रूप धारण किया और हनुमान जी के रूप में वो धरती, वो मतलब कि दुनिया में आए और उन्होंने राम नाम का जाप किया। और जब उनका जन्म होने वाला था, तो जब वो नीचे आ रहे थे, उनकी शक्ति कौन है, उनकी शक्ति है माता रानी, माता यानी कि माता पार्वती। जब वो नीचे धरती पे आ रहे थे जन्म लेके, तो पार्वती माँ बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान रूप में जन्म लेने जा रहा हूँ। तो माता पार्वती बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो हनुमान जी बोले, अरे मुझे विश्व का कल्याण भी करना है और मुझे राम जी की सेवा भी करनी है, उनकी मदद भी करनी है, उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तुम क्या करोगी? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो हनुमान जी की जो पूँछ है, माता पार्वती हनुमान जी की पूँछ बन के, माता पार्वती जो थी उन्होंने उनकी पूँछ का रूप धारण किया। जो हनुमान जी की जो पूँछ है वो माता पार्वती है। और तभी आपने देखा होगा लंका कांड में, जब हनुमान जी ने कभी भी अपना गदा नहीं उठाया, उन्होंने राक्षसियों को लंका में आग बिलाई तो अपनी पूँछ से, क्योंकि उनकी शक्ति उनके साथ थी, यानी कि माँ भगवती उनके साथ थी। माँ भगवती की शक्ति से उन्होंने लंका का दहन किया। इसीलिए कहते हैं जो हनुमान जी की भक्ति करता है ना, उनको उनके पीछे पीछे खुद ब खुद, भले आप माता रानी की पूजा करें, पाठ करें, काली माँ की पूजा करें, उनके साथ माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा रहता है। बिना कुछ करे आप देखोगे आपके साथ हमेशा आपके सर पे उनका। तो हाँ, यही बस है। संक्षेप में बोलूँ तो हनुमान जी, राम जी की भक्ति करने के लिए भोले बाबा ने रूप लिया था। और आप भी राम नाम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, नाम जप करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये समय है, ये 8 दिन जो हमें मिले, आज दूसरा बड़ा मंगल है, 6 बड़े मंगल और बच्चे हैं। अगर अभी आप नहीं कर पाए तो अब करिए, पूजा पाठ करिए, जितना हो सके नाम का जाप करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, पॉजिटिव, निगेटिविटी मन में लाइए ही मत ना। निगेटिव कहीं देखिए, कहीं कोई विचार से निगेटिव दिखें या कोई किसी का कुछ लिखा हुआ ऐसा निगेटिव दिखे तो उसको तुरंत हटा दें, वहाँ से नज़रें हटा लें, सीधे मन में राम नाम लें।
और देखिए आपका जीवन कितना इजी हो जाएगा, आपकी लाइफ कितनी सही हो जाएगी। निगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए और आपका जीवन आसान हो जाएगा। और राम नाम का जाप करिए और हनुमान जी की पूजा पाठ करिए, आपका सब कुछ सफल होगा। इस कहानी को बताने का बस मेरा यही कारण था कि थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको दूँ। अगर अच्छी लगी तो मैं नई कहानी के साथ फिर चाहे कि हर बड़े मंगल पे आपको एक नई कहानी, एक नई प्रस्तुति के साथ आपके सामने आऊँगी, जिससे कुछ आप भी सीखें, आपका भी जीवन सफल हो और मेरा भी जीवन सफल हो। मैं भी सेल्फिश हूँ, मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा भी आपके साथ भला आप राम नाम ले लोगे ना, तो ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ, मेरे कारण किसी ने राम नाम लिया। तो चलिए इसी के साथ आपसे मिलती हूँ अगले बड़े मंगल को, अगली एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।